हेलो। 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 मेरी पिक्चर नहीं आ रही है। तो हेलो। अपना कैमरा ठीक करवाइए ना मैम। हो। अभी सब सो रहे हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसका। अभी सब सो रहे हैं इस समय कौन? हमारे यहाँ पे सुबह। अच्छा, आपके सुबह यहाँ कोई सुबह। आप दूसरे कंट्री से हैं क्या? हाँ। ठीक है, कोई मैं बात। पूरी रात जागी हूँ, क्योंकि दो कोई बजे बात। से जागी हूँ। हाँ। कोई बात। रुद्राष्टकम श्लोक 3 आज दिन के सेशन में हम स्टडी करेंगे। एंड अभी कोई मेडिटेशन नहीं होगा, मेडिटेशन रात में होगा 9 बजे वाले सेशन में, जहाँ पे ओके। हम चौथे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। हम्म। तो श्लोक नंबर 3 जो है, उसको चैंट करने से पहले हम ऊपर के दोनों श्लोकों को एक बार उसका उच्चारण कर लेते हैं शुरुआत से। तो अभी एक बार मैं सिंपली इसका उच्चारण कर रहा हूँ स्पष्ट तरीके से, ताकि थोड़ा हम्म। उच्चारण भी आपको इसका क्लियर होता जाए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। श्लोक नंबर 3। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम फुरन्मौलिकल्लोली चारुगंगा। म्यूट रखिए। लस। लसद भाल लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। ओके। तो तीसरा जो श्लोक है, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर। पहले दो श्लोकों के अंदर, ऊपर वाले जो दो श्लोक हैं, उनके अंदर एक निराकार स्वरूप की व्याख्या करी गई है प्रधान। जैसे निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम सर्वव्यापकेश्वर, एक निराकार स्वरूप को बताया गया है। हाँ। अब तीसरा श्लोक जो है ना, इस श्लोक से भगवान के साकार रूप का वर्णन यहाँ पे आता है। साकार स्वरूप। तो पहले दो श्लोकों में प्रधानतः निराकार वर्णन है, और तीसरे श्लोक में भगवान के एक साकार रूप को बताया जा रहा है यहां से। और सामान्यतः शास्त्रों में कोई भी स्तुति या स्तोत्र होगा तो वो इसी फॉर्मेट में होता है। सबसे पहले निराकार स्वरूप को बताया जाता है, क्योंकि मूल स्वरूप वही है। फिर उसके बाद साकार स्वरूप के बारे में चर्चा होती है। हे गूगल, सेटअप एंट्री वे ऑन 65। तो सबसे पहले तुषाराद्रि समकाश गौरम, ये फर्स्ट वर्ड है। तुषाराद्रि संकाश गौरम। तुषार का अर्थ होता है स्नो। स्नो। तो माउंटेन के ऊपर की जो स्नो होती है, एक पर्वत के ऊपर जो आप बर्फ देखते हो,
उस बर्फ का जो कलर है वो भगवान के पूरे शरीर का कलर कलर है, वाइट। अब ऑनलाइन आप कोई भी पिक्चर अगर आप सर्च करोगे शंकर जी की, तो उसमें ना ब्लू कलर के फॉर्म में उनको दिखाया गया है, उनका शरीर ब्लू है। तो जो आर्टिस्ट है उनको बेसिकली उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है, शंकर जी का कलर कभी भी ब्लू नहीं है। उनके गले का कलर ब्लू है, क्योंकि उन्होंने विषपान करा था और वो विष गले में रुक गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ बोला जाता है। उनके पूरे शरीर का जो रंग है वो है वाइट, प्योर वाइट। कभी भी ब्लू फॉर्म में शंकर जी को नहीं रखा जाता है, उनके शरीर का कलर ब्लू नहीं है। एक प्रमाण रुद्राष्टक में दिया हुआ है, तुषाराद्रि समकाश गौरम। और दूसरा जो प्रमाण है उनके शरीर के वाइट कलर होने का, वो आपको उस श्लोक में मिलेगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो भगवान का जो पूरी बॉडी है, पूरा जो जो उनकी आभा है, दैट इज प्योर वाइट, ब्लू नहीं है बिल्कुल भी, है ना। भगवान श्री राम का ब्लू है, भगवान श्री कृष्ण का ब्लू है श्याम वर्ण, भगवान श्री गणेश का लाल है, और शंकर जी का प्योर वाइट है। तो यहाँ पे क्या उपमा दी जा रही है, जिस प्रकार से पहाड़ के ऊपर की बर्फ होती है उस प्रकार उस वर्ण का उनका शरीर है। और अगर आप देखेंगे वाइट जो है, वाइट इज दी प्राइमरी कलर, है ना। वाइट कलर जो है जब वो प्रिज्म से पास होता है तो वो अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है प्रिज्म से जाने के बाद। तो वाइट लाइट जब प्रिज्म से जाती है तो अलग अलग कलर्स उस वाइट लाइट से निकलते हैं। सो वाइट इज नोन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल कलर्स। तो यहाँ पे वाइट कलर से क्या बताने का प्रयास करा जा रहा है, कि जो एक ब्रह्म है वो ही अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में विभाजित करता है। जिस प्रकार से वाइट लाइट जब प्रिज्म से जाती है तो उस लाइट के अलग अलग कलर्स बन जाते हैं, वैसे ही जो एक ब्रह्म है वो एक ब्रह्म ही अपने आप को अलग अलग अवतारों में, अलग अलग ईश्वरों में विभाजित करता है। वो सारे ईश्वर, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे भगवान के स्वरूप हैं, वो सारे भगवान के स्वरूप एट दी एंड ब्रह्म ही हैं। वो अपने आप में पूर्ण ईश्वर हैं। भगवान श्री राम अपने आप में पूर्ण ईश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण ईश्वर हैं, भगवान नारायण अपने आप में पूर्ण ईश्वर हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रह्म के ही सब अलग अलग अवतरण हैं। आखिरी में सारे कलर्स को आप मिला दोगे तो वापस से वो एक वाइट लाइट हो जाएगी, और वही वाइट लाइट अपने आप को अलग अलग कलर्स में विभाजित भी करती है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वाइट इज द सोर्स ऑफ ऑल कलर्स, इसलिए भगवान का जो शरीर का कलर है दैट इज ऑल्सो वाइट। वाइट से कंपैरिजन करने का एक और कारण है यहाँ पे, दैट प्योरिटी। वाइट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वाइट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी ऑफ माइंड। तो यहाँ पे भगवान शंकर या जो शिव तत्व है दैट इज द तत्व ऑफ नॉलेज, वैदिक नॉलेज। एंड वैदिक नॉलेज के लिए मेहनत जरूरी नहीं है। मेहनत इज नॉट द प्राइमरी कंसर्न। आपको बहुत मेहनत करने के बाद ये सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। शैलेंद्र जी कहाँ है क्या? जी सर। ये सुनिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। जी जी जी। वैदिक नॉलेज और सारे वेदांग ज्योतिष वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, बट शैलेंद्र जी के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है ना। ये अरुण जी आप थोड़ा दूर होइए ना, आप ऐसा डरा रहे हैं, आप इतना कैमरे के पास आपकी दोनों आंखें ही दिख रही हैं। हाँ अब ठीक है। तो वैदिक नॉलेज के लिए
मेहनत जरूरी नहीं है, या मेहनत करने से वैदिक नॉलेज प्राप्त भी नहीं होती है। आप जितने मर्जी चाहे नोट्स बना लें, आप जितने मर्जी चाहे चीज़ों को डिटेल में लिख लें, आप जितनी मेहनत करके वैदिक नॉलेज लेना चाहें, वो नॉलेज उस मेहनत से प्राप्त नहीं होगी, उस हार्डवर्क से वो प्राप्त नहीं होगी। समस्या ये होती है कि हम जब वैदिक नॉलेज ले रहे हैं, हम जब ज्योतिष पढ़ रहे हैं या हम जब संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो हम उसे ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जो बाकी की अलग अलग विद्याएं हैं, वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करती हैं। जैसे आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो जितनी मेहनत करोगे आप, और खैर एक समय के बाद तो एक एक स्थिति के बाद तो उन सब्जेक्ट्स में भी ऐसा होता है कि मेहनत जितनी ज्यादा करोगे उसके प्रपोर्शन में रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। बहुत बार आपने देखा होगा कि क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है उसने उतनी मेहनत नहीं करी होती जितनी दूसरे बच्चे ने करी होती है जो एवरेज है, पर वो मेहनत के बाद भी एवरेज होता है। और वैदिक साइंसेज में ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके हार्डवर्क के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि वो नॉलेज आपको प्राप्त हो। बट अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने तो बोला है कि मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्पेशली वेदांग ज्योतिष की क्लास में मैंने ये बहुत बार बोला है। और अब आप यहाँ बोल रहे हो कि सर हार्डवर्क के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि ये नॉलेज आपको प्राप्त हो, तो ये दोनों तो विरोधाभास हो गया यहाँ पे। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं, और इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। आपको एक ट्रेन पकड़नी है, ठीक है? जो मेरे गुरुदेव ने मुझे जो एग्जाम्पल देके समझाया था वो सेम एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। आपको एक ट्रेन पकड़नी है, तो आपको घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, करेक्ट? स्टेशन पे पहुंचने के लिए अगर घर से देरी से निकलोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। तो आपको घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, आपको अपना सामान प्रॉपरली जल्दी पैक करना होगा और टाइम के हिसाब से घर से निकलकर स्टेशन तक पहुंचना होगा। फिर स्टेशन तक पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म तक जाकर ट्रेन में बैठ के अपना सामान इत्यादि सारी चीजें आपको रखनी होंगी। तो आप ट्रेन में बैठ गए। तो घर से निकलने से लेकर ट्रेन में बैठने तक आपकी मेहनत है। लेकिन एक बार ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी, तो अब आप क्या करोगे? अब कुछ लोग जैसे कि हमारे शैलेंद्र जी हैं, वो क्या करते हैं? वो ट्रेन में बैठ गए हैं, लेकिन अब ट्रेन चल रही है और वो ट्रेन के अंदर ही तेज तेज वॉक कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना? ट्रेन चल रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं ट्रेन के अंदर ही, जो कोच होता है वहां पे, जल्दी जल्दी ऐसे टहलूंगा तो शायद मैं जल्दी पहुंच जाऊं। पर ये संभव है क्या? नहीं। आप ट्रेन में बैठ गए हो तो आप पहुंच जाओगे जब उस ट्रेन का समय होगा पहुंचने का। अब आपको मेहनत नहीं करनी, ट्रेन में बैठने के बाद मेहनत नहीं करनी, ट्रेन में बैठने के बाद रिलैक्स। मेहनत कब तक है? ट्रेन तक पहुंचने तक। वहां पे आपकी मेहनत है कि ट्रेन तक मैं पहुंच जाऊं। क्योंकि अगर आप ट्रेन तक मेहनत करके नहीं पहुंचोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। पर ट्रेन मिल गई है, ट्रेन में आप बैठ गए हो, बस अब आप रिलैक्स करो। आपको जो ज्ञान मिलना है वो ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे ट्रेन ऑटोमेटिकली स्टेशन तक पहुंचेगी, तो वो ज्ञान भी ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके अंदर टहलने से, अंदर ही अंदर चलने से आपको जल्दी नहीं प्राप्त होगा। वैदिक नॉलेज जो है वो इस सिद्धांत पे चलती है। तो मेहनत का एक अपना अलग स्थान है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब भाई क्लास में बैठ के नोट्स तो लेने पड़ेंगे ना, वो मेहनत का पार्ट है। लेकिन नोट्स ले लिए हैं और हमें सारी
ज्ञान उन नोट्स के माध्यम से प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान आपको तभी क्लिक करेगा जब उसका समय होगा। आप कितने ही मर्जी नोट्स बना लो, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए जैसे हमारी जो वेदांग ज्योतिष की और संस्कृत की क्लास होती है, वो एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे होती है, उसका एक मुहूर्त निश्चय किया। इवन अगर हमारे वो सारे मुहूर्त मिस हो जाते हैं तो बीच में वीक में कभी भी हम क्लास करते हैं तो अगेन एक मुहूर्त देख के करते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक नॉलेज में मुहूर्त की इंपॉर्टेंस है। वो मुहूर्त में अगर कोई चीज करी गई है, सो उस स्टूडेंट तक जब सही समय होगा वो नॉलेज उसको क्लिक कर जाएगी। अगर रैंडमली हमने कर दिया है कुछ भी तो वो नॉलेज, वो फिर एक सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे नॉलेज की प्राप्ति के लिए, उसके रियलाइजेशन के लिए एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। उस नॉलेज तक पहुंचने के लिए एफर्ट्स की जरूरत है। भाई क्लास में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, फिर बहुत सारे दान कराए जाते हैं उन स्टूडेंट से, वो सारे दान आपको करने पड़ेंगे, वो सारा एफर्ट है, वो मेहनत है। पर चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करने लगेंगी जब एक तो उनका समय होगा, और दूसरा आपका जो आप आपका जो माइंड है, आपका जो इंटेलेक्ट है, वो जितना ज्यादा प्योरीफाई होता जाएगा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स। हम अलग अलग रिचुअल्स करते हैं वेदांग की क्लास में, है ना, नवरात्रि की पूजा, ये सारी चीजें क्या है, माइंड को प्योरीफाई करती हैं और ईश्वर से आपको कनेक्ट करती हैं। तो जब तक माइंड प्योरीफाई नहीं होगा, जब तक आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं होगे, वैदिक नॉलेज क्लिक नहीं करेगी। तो इसलिए साधना जरूरी है, इसलिए रिचुअल्स भी जरूरी हैं, सारी चीजें जरूरी हैं। तो ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है वैदिक नॉलेज का। ज्योतिष, सिर्फ आप ज्योतिष नहीं सीख सकते, आप ज्योतिष को पढ़ सकते हो, आप ज्योतिष को सीख नहीं सकते जब तक आप बाकी की साधनाएं, बाकी के रिचुअल्स नहीं फॉलो कर रहे हो, जब तक शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हो आप। तो यहां पे जो स्नो की स्नो का कंपैरिजन दिया है, भगवान का जो शरीर है दैट इज ऑफ वाइट कलर, तो वाइट इज द कलर ऑफ प्योरिटी, और शिव तत्व जो है दैट इज द तत्व ऑफ नॉलेज। सो नॉलेज, वैदिक नॉलेज तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आपका माइंड प्योर नहीं होगा। और प्योरिटी का क्या सोर्स है? साधना। प्योरिटी का क्या सोर्स है? प्योरिटी कैसे प्राप्त होगी? प्योरिटी प्राप्त होगी आनंद से। जब एक त्योहार में, उस त्योहार के सारे रिचुअल्स को आप फॉलो करते हो, उस त्योहार से रिलेटेड सारी साधनाएं आप करते हो, तो आपके अंदर आप उस पर्टिकुलर देवता की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, आप उस देवता से कम्युनिकेट करने लगते हो, आपके अंदर एक आनंद आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है, वो आपको प्योरीफाई करता है अंदर से। और उस प्योरिटी की स्टेट में आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हो, और जैसे ही आप ईश्वर से कनेक्ट होगे वो नॉलेज अपने आप ओपन हो जाएगी। इसलिए कोई भी वैदिक नॉलेज, इवन संस्कृत, संस्कृत एक वैदिक नॉलेज है। तो जो स्टूडेंट संस्कृत पढ़ रहे हैं अभी मुझसे, आपको भी दान बोले गए कि आपको ये दान करना है, आपको वो दान करना है, विच इज द पार्ट ऑफ दक्षिणा। पार्ट ऑफ दक्षिणा क्यों? क्योंकि अगर पार्ट ऑफ दक्षिणा नहीं करेंगे तो वो डिसिप्लिन नहीं आएगा ना। उस दान से प्योरिटी आएगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और जैसे जैसे वो प्योरिटी आती जाएगी वैसे वैसे वो जो विजडम है वो ओपन होता जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये समझना, आप ट्रेन में बैठ चुके हो। आप अगर क्लास में बैठे हो तो आप ट्रेन में बैठ गए हो, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो। अब ट्रेन में बैठ के रिलैक्स करना है, ट्रेन में बैठने के बाद मेहनत नहीं। तो ये जो पूरा सिंबोलॉजी है ये वाइट कलर से डिनोट होती है, जो भगवान के शरीर का कलर है।
तुषाराद्रि समकाश गौरम गभीरम। अब यहाँ पे अब कुछ गंभीरम करके भी, गंभीरम का भी सेम मीनिंग है, लेकिन ओरिजिनली जो रुद्राष्टक में दिया है शब्द वो है गभीरम। गभीरम। जी शशि जी। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पर स्नो का ये तुषार आद्री संकाश गौरव मतलब सफेद है, हाँ लेकिन मतलब ये ओवरऑल मीनिंग ये है कि जिस प्रकार माउंटेन के ऊपर की स्नो सफेद होती है, उसी प्रकार का कॉम्प्लेक्शन है भगवान का। ये तुषार मतलब माउंटेन ना सर? नो, स्नो। स्नो। तुषार मतलब स्नो। तुषार, तुषार मतलब स्नो। ठीक है। अब आइए गभीरम पे। गभीरम, या जैसे मैंने आपको बताया गंभीरम, है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। एंड दोनों वर्ड्स को समान मात्रा, समान सेंस में यूज करा जाता है, गंभीर और गंभीर। यहाँ पे प्राचीन संस्कृत में और रुद्राष्टक में जो शब्द मिला है हमें, वो है गभीरम। गभीरम का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा गहरा है, वेरी वेरी डीप। तो भगवान का स्वभाव क्या है? बहुत डीप स्वभाव है भगवान का। उनके स्वभाव के बारे में यहां पे बताया गया है कि भगवान का जो स्वभाव है दैट इज वेरी वेरी डीप। डीप से क्या अर्थ है? गहराई का मीनिंग है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को कितना पहचान पाए हो, और आप अपने वास्तविक स्वरूप के किस स्तर से जीवन में ऑपरेट कर रहे हो, इसे कहते हैं गंभीर। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो कौन से स्तर से है? हमारे बॉडी के स्तर से है हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारे माइंड के स्तर से है हमारा आइडेंटिफिकेशन, या हमारे सोल के स्तर से है, या उससे भी डीप में हम अपना आइडेंटिफिकेशन परमात्मा से सीधा कर रहे हैं और उस स्तर से हम जीवन में ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आप देखोगे जो अपना आइडेंटिफिकेशन बॉडी के स्तर पे करते हैं। अभी इंट्रोडक्शन टू गृहस्थ की क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था, अगर आप लोगों को याद हो, जिन्होंने अटेंड करी थी, वो वेदांग ज्योतिष वाले स्टूडेंट्स, कि आप जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपकी पहचान क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी पहचान क्या है, हाँ, तो आप क्या बताओगे? आप अपनी पहचान किसी को बता नहीं सकते बिना अपने आप को किसी और से एसोसिएट करे। अगर आप इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान से विचार करें, आप अपनी पहचान किसी को नहीं बता सकते बिना अपने आप को किसी और से एसोसिएट करें। हाँ, जैसे ज्योति जी हैं, ज्योति जी अगर जाके किसी को बोल देंगे कि मेरा नाम ज्योति है, तो लोग बोलेंगे तो क्या हुआ, बहुत सारी ज्योति हैं, आप भी एक ज्योति हो सकते हो उसमें से। फिर ये बोलेंगे कि नहीं, मैं ज्योति हूं और मैं इनकी वाइफ हूं, मेरे हस्बैंड का नाम XYZ है, तो फिर इनका आइडेंटिफिकेशन, अच्छा आप उनकी वाइफ हो। या चलो वाइफ नहीं बोल के बोल दिया कि मेरे पिताजी हैं, उनका नाम XYZ है, मैं उनकी बेटी हूं, उनकी बेटी। अच्छा आप उनकी बेटी हो, ओके। मेरे बेटे का नाम ये है, मैं उनकी मदर हूं, अच्छा आप उनकी मदर हो। तो आपका आइडेंटिफिकेशन बेसिकली कुछ नहीं है, आप दूसरों से एसोसिएट करके आपकी एक पहचान बनी हुई है जिससे लोग आपको जानते हैं। हर किसी के साथ यही चीज है। आपको अगर अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस करना होगा तो आप बोलोगे कि मैं इसका ये हूं, मैं उसका वो हूं, मैं यहाँ काम करता हूं, यहाँ मेरा घर है। हर जगह जब आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हो तो आप किसी ना किसी वस्तु के साथ या किसी ना किसी
प्राणी के साथ एसोसिएट करके अपने आप को आप डिफाइन कर रहे हो, है ना? बट आप कौन हो, ये सवाल कभी नहीं पूछा हमने। क्यों? क्योंकि हम बॉडी के लेवल से अपने लाइफ में ऑपरेट कर रहे हैं, और बॉडी के लेवल से ऑपरेट करना यानी कि एक बहुत ही शैलो लेवल से ऑपरेट करना, बहुत ही शैलो। वो गंभीर नहीं है, वो डीप नहीं है। आपने अपनी आत्मा के नेचर को नहीं समझा, जो फर्स्ट सेशन में हमने समझा था कि वही जो एक शिव ज्योति है, जहां पे सारी ज्योतियां हैं आत्मा के स्वरूप में, और एक बड़ी ज्योति बनी, उसी उसी बड़ी ज्योति से निकलकर आप आए हो। सो आपके अंदर जो आत्म तत्व है वो ईश्वर का ही आत्म तत्व है, वो आपका ट्रू नेचर है। जब उस गंभीरता से, जब उस डेप्थ से आप अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हो, अपने आप को ब्रह्म का अंश मान के, तो आपका जो जिंदगी को जीने का तरीका है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। आप शरीर के लेवल से या एसोसिएशन के लेवल से अगर अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान ये होगा कि आप किस तरह से अपने एसोसिएशंस को बढ़ाओ। जैसे लोगों को बहुत वो रहता है ना, हमारी पहचान बढ़े, लोग लोग हमको और जाने, हमारे और लोगों से दोस्ती हो, हमारी और पहचान बढ़े। क्यों? क्योंकि आपके पास डेप्थ नहीं है, आप अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए आप बॉडी के लेवल से ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए आप ये चाहते हो कि ज्यादा लोगों से पहचान बनेगी तो ज्यादा लोग मुझसे एसोसिएट करेंगे और मेरे को एक्नॉलेज करेंगे। बॉडी के लेवल पर है तो लोग क्लब्स ज्वाइन करते हैं, लोग पार्टीज में जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, बिजनेस वाले बहुत ज्यादा नेटवर्किंग, जितनी ज्यादा पहचान उतना ज्यादा पैसा। बॉडी के लेवल से एसोसिएशन है, आत्मा के लेवल से नहीं है। तो बॉडी के लेवल से एसोसिएशन होगा तो उसी उसी डायरेक्शन में आप जाओगे, पार्टीज करना, ये करना, वो करना, भोग करना, सारी चीजें, है ना? देन जो आत्मा के स्वरूप को जानकर आत्मा से अपना एसोसिएशन कर रहे हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूं, उनका पूरा बिहेवियर बदल जाता है लाइफ में। अगर मैं ईश्वर का अंश हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको मैं ईश्वर की ज्योति की तरफ लेके जाऊं, किसी ना किसी फॉर्म में। तो मैं लोगों की मदद करना चालू कर दूंगा, मैं लोगों को ज्ञान देना चालू कर दूंगा, लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखाना चालू कर दूंगा। जहां पे भी डिस्टर्बेंसेस है उन डिस्टर्बेंस को खत्म करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं उस स्तर से ऑपरेट कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मैं बाहरी स्तर से ऑपरेट नहीं कर रहा। सेवा भावना आ जाएगी, भजन की भावना आ जाएगी, और ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की भावना आ जाएगी, अगर आप अपने आप को आत्मस्वरूप मानकर उस स्तर से अपनी लाइफ में ऑपरेट कर रहे हैं। जनरली मेल्स में देखा जाता है कि उनको एसोसिएशंस ज्यादा चाहिए अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, है ना? कि हमारी इससे पहचान है, हमारी उससे पहचान है, ये मेल्स का स्वरूप है, बहुत ही शैलो, बॉडी से बॉडी लेवल का बहुत ही शैलो स्वरूप है ये। और फीमेल्स का काउंटर में ये होता है कि हम जो, अगर कोई फीमेल ऐसी है जो थोड़ा बहुत भी दिखने में अच्छी है, तो वो उस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करती है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ शरीर से। और फिर उस एक एट्रीब्यूट के कारण इतना ज्यादा अहंकार आ जाता है फीमेल्स, कुछ फीमेल्स के अंदर आप देखेंगे। तो जो फीमेल दिखने में अच्छी है और उसकी वजह से उसके अंदर अहंकार आ रहा है, मतलब वो बहुत ही शैलो है, बहुत ही शैलो, वो गंभीरता है ही नहीं। और वही मेल्स में अगर आप देखेंगे कि अगर अपनी पहचान के कारण एक मेल में अहंकार आ रहा है कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उस मंत्री को जानता हूँ, मैं वो पुलिस वाले को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, बहुत शैलो व्यक्ति है वो। क्योंकि उसका पूरा जो व्यक्तित्व है वो उसके शरीर के लेवल से ऑपरेट हो रहा है, उसमें गंभीरता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान के स्वरूप को क्या बताया गया है? गंभीरम,
अब वो तो ईश्वर हैं, तो वो तो सबसे डीप जो लेवल हो सकता है व्यक्तित्व का, या ज्योति का जो सबसे डीप लेवल है, आत्मा से भी आगे जाके जो डीप लेवल है, भगवान वहां से ऑपरेट करते हैं। इसलिए भगवान के अंदर कंपैशन है, क्योंकि वो गंभीर है। समुद्र मंथन के दौरान पूरे विश्व को बचाने के लिए स्वयं विषपान वही कर सकता है जो गंभीर हो, जो अपनी आत्मा के स्वरूप से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हो। जो शरीर के स्वरूप से, अब किसी फीमेल को बोलो, सुंदर फीमेल, ये जहर पी ले तू, तो सबसे पहले भाग जाएगी वहां से। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी के लेवल से आइडेंटिफिकेशन है ना। लेकिन जिसका आइडेंटिफिकेशन आत्मा के लेवल से है, वो सबको बचाने के लिए ऐसा काम कर सकता है। वो कंपैशन, वो प्रेम तभी आएगा जब आप अपने आप को आत्मा के लेवल से ऑपरेट कर रहे हो, जब आप अपने आप को ईश्वर का एक अंश मानकर ऑपरेट कर रहे हो। हम अपने आप को अपने माता पिता से ऑपरेट कर से एसोसिएट करते हैं कि हम इनके संतान हैं, जबकि वास्तविकता में जन्म आपको ईश्वर ने दिया है। आपके माता पिता एक डिलीवरी मैकेनिज्म है। जन्म आपको कौन दे रहा है? जन्म आपको भगवान शिव और माता पार्वती ही दे रहे हैं। आपके माता पिता के थ्रू तो और उनका अंश भी आपके अंदर, तो ईश्वर का अंश आपके अंदर है, और ईश्वर ही, आप अगर वो एसोसिएशन अपने माइंड में बिठा पाते हो कि मेरे जो माता पिता हैं वो भगवान शिव और पार्वती, या मेरे माता पिता जो हैं वो श्री राम और सीता, वो सत्य भी है, उसमें कोई झूठ नहीं है। तो जिस भी फॉर्म से आप रिलेट कर सकते हो, मेरे माता पिता लक्ष्मी नारायण है। अब अगर माता पिता लक्ष्मी नारायण है तो उनका काम, उनके जैसा काम आपको करना पड़ेगा ना। विष्णु जो है वो पालनहार है, आप कितने लोगों का पालनहार कर रहे हो? जब आप अपने आप को वैसे एसोसिएट करोगे, तो अपनी लाइफ को देखकर आपको घिन आने लगेगी कि मेरे माता पिता कौन है और मैं क्या कर रहा हूं। और वहां से जो आपका वे ऑफ लिविंग है वो बदल जाएगा। फिर वहां से आप दूसरों के लिए काम करना चालू कर दोगे, भगवान के काम को और ज्यादा बढ़ाना चालू कर दोगे। तो इस व्यक्तित्व की पहचान को बोला जाता है गंभीरम। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। तो यहाँ पे काम देवता का जो प्रसंग है वो आता है। पूरे प्रसंग में मैं अभी जाऊंगा नहीं, बट आप सभी को पता है कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। और तब से काम देवता का शरीर नहीं है। फिर उसके बाद काम देवता की जो पत्नी है रति, रति देवी भगवान शंकर के पास जाकर तपस्या करती हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको वापस जन्म दे रहा हूं, लेकिन इसको सिर्फ तुम ही देख पाओगी, बाकी सबके लिए ये अनंग होगा। अनंग यानी कि जिसका शरीर ना हो, वो माइंड में है। तो काम जो है, डिजायर, काम, काम का मतलब सेक्स नहीं होता। सेक्स एक प्रकार है काम का, बट कोई भी डिजायर हो, आ, किसी को गाड़ी खरीदने की डिजायर, वो भी काम है। इवन किसी को मोक्ष की डिजायर है, किसी को ज्ञान की डिजायर है, किसी को वैदिक एजुकेशन की डिजायर है, तो जो भी वो डिजायर है, दैट इज काम। वो काम देवता के कारण। सेक्सुअल डिजायर एक बहुत ही प्रिडोमिनेंट डिजायर होती है, तो काम देवता को उससे भी जोड़ के देखा जाता है, जो कि ठीक भी है। तो काम को अगर आप देखेंगे तो वो माइंड में है हमेशा। काम, कोई भी डिजायर उत्पन्न होती है वो माइंड में होती है, ग्रॉस सटल लेवल पे होती है। उसका स्थूल स्थूल कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि काम देवता के स्थूल शरीर को भस्म कर दिया था भगवान शिव ने, और फिर उनको वापस जीवित करा, तो अनंग के फॉर्म में जीवित करा, जिसका
जिसका ग्रॉस बॉडी लेवल पे कुछ ना हो, वो ऑपरेट करेगा तो माइंड के लेवल पर ही करेगा। तो तब से जितना भी, जो भी काम देवता का प्रभाव है वो हमेशा आपके माइंड पे पड़ेगा, और वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, वो प्रभाव खराब भी हो सकता है। अगर किसी की मैरिज हुई है ना, और उस व्यक्ति के अंदर अपनी वाइफ के लिए वो काम भावना उत्पन्न हो रही है, वो सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न हो रही है, तो दैट इज वेरी गुड, होनी चाहिए। पर वही काम भावना अगर उस व्यक्ति के अंदर किसी दूसरी स्त्री के लिए उत्पन्न हो रही है तो वो बिल्कुल खराब है, राइट? अपनी वाइफ के लिए हो रही है देन इट इज गुड। अगर हस्बैंड और वाइफ में नहीं होगा, सेक्सुअल डिजायर नहीं होगा, तो वो रिलेशन चल भी नहीं पाएगा, है ना? बट वही सेक्सुअल डिजायर अगर किसी और दूसरी स्त्री के लिए हो रही है, देन दैट इज वेरी वेरी बैड। करेक्ट? सो काम जो है वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, सर्कमस्टांसेस डिपेंड डिसाइड करते हैं, और ये सारी चीजें जो है ये माइंड में उत्पन्न हो रही हैं। तो जब काम देवता ने भगवान शंकर को अटैक करा और शंकर जी का मेडिटेशन टूटा, वो बहुत ही गुस्से में आ गए, उस भस्म कर दिया। फिर रति देवी के कहने पे वापस से उनको जीवित करा गया। तो भगवान का जो ऑरा बताया गया है, भगवान का जो स्वरूप बताया गया है, शंकर भगवान का स्वरूप, वो बताया गया है कोटि काम देवता के समान। सो काम देवता जो है वो सबसे हैंडसम माने जाते थे। अभी भी सारे देवताओं में जो सबसे हैंडसम देवता हैं वो कौन है? वो काम देवता है। तो भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है? उन्हीं काम देवता को इंटू कर दो आप 1 करोड़ से, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, वैसा भगवान का ऑरा है, वैसा भगवान का तेजस है। और शंकर जी का ही नहीं, किसी भी देवी देवता का स्वरूप आप देखोगे तो इसी प्रकार से बताया गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, नॉर्मली जो पिक्चराइजेशन आप शंकर जी का देखोगे वो देखोगे कि वो बैठे हुए हैं, दाढ़ी निकली हुई है बहुत सारी फोटोज में, है ना, और बिल्कुल एक अजीब सा पिक्चराइजेशन है, जैसे अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं। पता नहीं ये कहाँ से, ये कहाँ से, कौन सा शास्त्रों में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि भगवान शंकर का जो शरीर है, उनका जो ऑरा है, वो तपस्वियों की तरह इस प्रकार से है जिसका ख्याल ना रखा गया हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो आप फोटोज देखते हैं ना कि यहाँ यहाँ तक बाल आ गए हैं, और एक बहुत ही अजीब सा डिपिक्शन है, ब्लू कलर की पूरी बॉडी है, जबकि उनका वर्णन शास्त्रों में ऐसा कहीं है ही नहीं। उनका वर्णन मैंने अभी आपको बताया, कर्पूर गौरम, वाइट शरीर, और आभा ऐसा कि करोड़ों कामदेव फेल हो जाएं उनके सामने। वो होता है तेज, दिव्य तेज, जो उनके शरीर के अंदर विद्यमान है, जो करोड़ों कामदेवों को फेल कर दे। तो ये पिक्चराइज करना बहुत जरूरी होता है अगर कोई उपासना कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस उपासना से, इस ये जो आभा बताई गई है भगवान की, ये आभा अगर आप समझ जाते हो तो आपका मन विचलित नहीं होगा किसी दूसरी वस्तु के ऊपर। आपने मान लीजिए साधना के समय कोई बहुत खूबसूरत सी कोई वस्तु देख ली, आपका मन विचलित नहीं होगा उस वस्तु के ऊपर, क्योंकि आपको पता है आप जिसकी उपासना कर रहे हो वो ईश्वर करोड़ों काम देवता से भी ज्यादा खूबसूरत है। और जिस चीज को आप देख रहे हो उसके, वो उनके सामने क्या क्या खूबसूरत होगी वो चीज, बताओ? जो स्वयं जो डिजायर के कॉज से ही करोड़ों गुना ज्यादा खूबसूरत है, उसके आगे कोई और दूसरी वस्तु कैसे खूबसूरत लग सकती है? ये मीनिंग है यहाँ पे।
स्फुरन मौली कल्लोली नीचारु गंगा। स्फुरन मौली कल्लोली नी चारु गंगा। तो इसका मीनिंग यह है कि गंगा जी जो हैं वो भगवान की जटा में है। गंगा जी कहाँ पर विद्यमान है? भगवान की जटा से वो फिर पृथ्वी पे आती हैं। भगवान की जटा से पृथ्वी पर आने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जब गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो उनके अंदर इतना वेग था, उनके अंदर इतना वेग था कि अगर वो डायरेक्टली पृथ्वी पे आती तो सब तबाह हो जाता, इतना ज्यादा वेग था। तो फिर भगवान के कंपैशनेट स्वरूप को यहां बताया। भगवान ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करा और वहां पे उनको वेग को रोक कर फिर एक सौम्य प्रभाव से वो पृथ्वी पर आई, जिनसे सबका पालन पोषण हो रहा है। और गंगा जी जो है वो सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल से ये निकली। और वामन अवतार में जब विष्णु 3 स्टेप से पूरे भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक को नाप रहे थे, तो भगवान विष्णु के सेकंड स्टेप पर गंगा जी गिरी और फिर विष्णु जी के सेकंड स्टेप से विष्णु जी के जो चरण हैं उनसे भगवान शिव की जटा में आई और फिर पृथ्वी पर आई। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का स्पर्श जो है वो गंगा जी को प्राप्त है। इसीलिए गंगा जी परम पवित्र हैं। इसलिए गंगा जी में जब आप जाकर स्नान करते हैं, ऐसा कहा जाता है आपके पाप धुलते हैं, क्योंकि तीनों देवताओं का, परम ईश्वर का स्पर्श जो है वो गंगा जी को प्राप्त है। लसद भाल बालेंदु। बालेंदु का मतलब होता है क्रिसेंट मून। चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है, क्रिसेंट मून, वो आपको भगवान शंकर के जटाओं में दिखेगा हमेशा। चतुर्थी का चंद्रमा है, वो कभी भी पूर्ण चंद्रमा नहीं होता। पूर्णिमा वाला चंद्रमा उनके जटाओं में आपको नहीं दिखेगा। हमेशा चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो ही आपको दिखेगा। तो ये ये जो चतुर्थी का चंद्रमा है, चतुर्थी यानी कि चौथी तिथि किसी भी पक्ष की, है ना। और ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, ये देखिए, तुरीयम। तुरीयम इज द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये चतुर्थी का जो चंद्रमा है ये इस तुरीय अवस्था से रिलेटेड है। चतुर्थी का चंद्रमा इस तुरीय अवस्था से रिलेटेड है। और ये तुरीय अवस्था कल हमने डिस्कस करा था, ये एक ऐसी स्टेट है विच इज चेंजलेस। ये स्टेट चेंज नहीं होती। तो चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो स्थिर चंद्रमा कहलाता है। वो चंद्रमा चेंज नहीं होता, उसका जो स्वभाव है वो स्थिरता का स्वभाव है। तो वो जो क्रिसेंट मून भगवान शंकर के जटाओं में है, वो ये दिखा रहा है कि भगवान शंकर की जो स्टेट है वो तुरीय स्टेट है। उस तुरीय स्टेट का जो सिंबल है दैट इज क्रिसेंट मून, चतुर्थी का चंद्रमा। स्टेबल, स्थिर स्वभाव, ये चतुर्थी के चंद्रमा का इंडिकेशन है जो तुरीय अवस्था को दिखाता है। कंठे भुजंगा। कंठे भुजंगा, तो कंठे भुजंगा का मतलब कि उनके गले पे देर इज अ स्नेक, नाग। नाग उनके गले पर है। ये एक तो उनका पिक्चराइजेशन हो गया, पर वो नाग हमें क्या बता रहा है? एक बहुत ही कंट्रोल्ड माइंड जो अपने आप को हर्ट नहीं कर रहा। तो आपने ये चीज देखी होगी कि भगवान शंकर के गले में जो नाग होता है, वो नाग, उसका जो फेस होता है वो बाहर की तरफ है। आपने कोई ऐसी फोटो नहीं देखी होगी जहां पे उस नाग का फेस शंकर जी की तरफ हो? देखा है किसी ने? वो हमेशा बाहर होता है, उसका फेस बाहर होता है। इसका मीनिंग ये है,
वो जो नाग है दैट इज द सिंबल ऑफ माइंड, एक कंट्रोल्ड माइंड, जिस एक ऐसे माइंड को आप अपने माइंड को जब कंट्रोल कर लेते हो तो वो माइंड आपके वश में होता है, वो आपको कभी नहीं डसेगा, वो हमेशा उसका फेस बाहर होगा। नॉर्मली लोगों का माइंड ही उनको डसता रहता है थ्रू नेगेटिव थॉट्स, डिजायर्स, मन में विचार आ गया, वो विचार ही परेशान कर रहा है। दैट मीन्स कि जो सर्प है उसका फेस आपकी तरफ है, आपका माइंड आपको ही परेशान कर रहा है उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से, उन नेगेटिव डिजायर्स की वजह से, उन फॉल्स एसोसिएशन की वजह से। इस माइंड इस नाक का फेस जब बाहर हो जाता है तो आपका माइंड आपको परेशान नहीं करता, आपका माइंड आपके पूरे कंट्रोल में होता है। तो भगवान शंकर के गले में जो नाग है और वो बाहर की तरफ उसका फेस है, वो ये दिखा रहा है कि भगवान शंकर का जो स्वभाव है वो माइंड को कंट्रोल में रखने का है। यानी कि आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार आ नहीं सकता जो आपको कभी भी परेशान करे। कोई भी ऐसा विचार आपके माइंड में आ नहीं सकता जो आपको विचलित कर दे। कोई भी ऐसा विचार आपके माइंड में नहीं आ सकता जो आपको पूर्ण आनंद की स्थिति से बाहर निकाल दे। क्योंकि अगर ऐसा एक भी विचार आपके माइंड में आता है तो नाग आप ही को डस रहा है, वो आप ही को काट रहा है। तो ये स्वरूप है, साकार स्वरूप है भगवान का। तो दो श्लोकों में जो निराकार वर्णन हमने देखा भगवान का, उन्हीं का जो साकार स्वरूप है वो इस तीसरे श्लोक में हमें प्राप्त होता है। और जब ये माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है तभी आप संसार का विषपान करने के योग्य होते हो। अब किसी एक डिप्रेस व्यक्ति को बोल दो भाई तू किसी की हेल्प करके आ, उसको खुद को हेल्प की जरूरत है, उसका माइंड उसी को हर्ट किए जा रहा है, वो कैसे हेल्प करेगा किसी की? वो सेवा नहीं कर सकता। डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो सेवा नहीं कर सकता। हालांकि डिप्रेशन से बाहर आने का जरिया भी सेवा ही है, डिप्रेशन से बाहर आने का जरिया भी सेवा ही है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्रोल में है पूरा, वो दूसरे को भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए ज्योतिष में मैं जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज मैं देखता हूं किसी भी व्यक्ति के अंदर, मैं वो ये देखता हूं कि वो अंदर से कितना स्ट्रांग है। क्या वो ज्योतिषी बन सकता है? हमारे पास तो 98% लोग ऐसे आते हैं जो खुद ही परेशान है और वो ज्योतिष सीखने इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी परेशानी से बाहर निकल जाएं। और हमें लोग ऐसे चाहिए जो लोग बाकी लोगों को अब उनकी समस्या से बाहर निकालें। लेकिन लोग आते ऐसे हैं जो खुद ही परेशान हैं। अब उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे जाके क्या सेवा कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वैदिक इस तरीके की स्पिरिचुअल और वैदिक नॉलेज देकर सबसे पहले व्यक्ति को स्ट्रांग बनाया जाता है, भगवान का स्वरूप बताया जाता है, और फिर उनको उस तरीके से तैयार करा जाता है कि वो लोगों की मदद कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। आप में से भी बहुत सारे लोग अपनी रियलिटी जानते हैं कि अगर आप ऑकल्ट में आए हो तो आप क्यों आए हो, नहीं प्रॉब्लम्स के कारण आए हो। फर्स्ट अट्रैक्शन वही था कि हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले। यानी कि सर्प अपने अंदर की तरफ है आपका, उसको बाहर की तरफ करना है। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन का रियल फायदा है जब आप पूरे संसार का भला करना चाहो इस विद्या से। और वो तभी हो सकता है जब आपका माइंड आपके अंदर कंट्रोल में हो, आपकी इच्छा, आपकी डिजायर नहीं हो। नहीं होने का मतलब ये है कि आप हमेशा आनंद में हो, कोई डिजायर आपको विचलित नहीं कर सकती, उसके अंदर उतनी शक्ति ही नहीं है। ये मीनिंग है।
चलिए एक दो क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो ले लेंगे, उसके बाद फिर शाम रात में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। उपेंद्र जी। नमस्ते सर। जी। सर शंकर जी भगवान को कमल फूल का वो ये नहीं देते हैं ना सर? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ईश्वर को ये लोटस फूल का जो है ना वो नहीं देते हैं ना सर, क्यों? नहीं, ऐसा ऐसा कोई निषेध नहीं है, लोटस फूल चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाता है सर, यहाँ पे तो और वो शिव भगवान मंदिर पे शंकर नहीं लेते हैं शंकर सर की इसे। पूजा में तो एक बहुत सहस्त्र अर्चना करी जाती है कमल के पुष्प से। ठीक है सर। शशि जी। सर मुझे पूछना था, जो मैं ये राम नाम की किताब दे रही हूँ, अगर मान लो कोई मुझे बोलता है कि भाई मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप मुझसे, जैसे 15 रुपए का हो रहा है विद पेन, तो आप मुझसे पैसे ले लीजिए, मैं उनको ऐसे बोलना नहीं वो लूंगा। मंदिर की दान पेटी में आप डाल दो। अच्छा, हाँ, बस वही जानना था कि मैं उसको फिर क्या जवाब दूँ। हाँ, ठीक है सर। उनको बोलना आप पैसे एक्सेप्ट मत करना, आप बोलना आप मंदिर की दान पेटी में डाल दो, ठीक है। है ना। चलिए इस अभियान में आप सबको भी जोड़ा जा सकता है। अभी ये इन्होंने सवाल किया तो एकदम से मेरे माइंड में आया, है ना। इसके बारे में सबको अभी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ। पहले क्वेश्चंस ले लें। नीलू जी। जी सर, कल सोच रही हूँ रुद्राभिषेक कराने के लिए, तो पूछना टाइमिंग। क्या है, करवाई लीजिए, कल तो दिन है कराने का। जी सर, चार तो बार होता टाइम। है। हाँ जी, तो टाइम का कुछ बताएंगे क्या मैं सर? पोस्ट कर दूंगा अभी। ठीक। बेसिकली सिंपल है, ऐसा कुछ विशेष मुहूर्त यहाँ पे नहीं होता है। जो रात्रि के 4 प्रहर हैं वो सूर्यास्त से लेके सूर्योदय का जो समय है उसमें रात्रि के 4 प्रहर आएंगे। हर प्रहर में रुद्राभिषेक होता है ना। जैसे हमारे यहाँ पे चारों प्रहर में रुद्राभिषेक होगा, सूर्यास्त से लेके अगले दिन सूर्योदय तक। तो आप वैसे कराना चारों प्रहरों में चाहिए, बट अगर आप केपेबल नहीं है उतना तो 1 या 2 प्रहर में भी करवा सकते हैं। अब उसमें अगर आप पूछोगे कि सबसे ऑस्पिशियस कौन सा है, तो मध्यरात्रि निशित काल जो होता है 12 बजे वाला, अगर एक ही प्रहर में आपको करवाना है आपके पास। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अगर चारों प्रहरों में आप करवा सकते हैं तो आप करवाइए। अगर चारों प्रहरों में नहीं करवा सकते तो मध्यरात्रि निशित काल का जो समय होता है 12 बजे वाला, वो आप करवाइए। अगर एक ही प्रहर में कोई करवाना चाहता है तो 12 बजे वाला रात्रि का जो समय है वहां पे आप करवा सकते हैं। जो कल्प वाले स्टूडेंट्स हैं, आ, कल्प वाले स्टूडेंट्स 10 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे थे ना, तो अभी हमने वरुण पूजा नैवेद्य तक कर ली है। तो वो पूजा, वो नैवेद्य तक पूरा करने के बाद वही सेम क्रम से आप अपने आप भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दूंगा रात में, ठीक है। परंतु वरुण कलश का स्थापन किए बिना आप कल्प वाले जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग रुद्राभिषेक नहीं करेंगे बिना वरुण कलश का स्थापन किए। और वरुण कलश का स्थापन हम पूर्णतः सीख चुके हैं, और वही क्रम हमको रुद्राभिषेक में भी फॉलो करना है। एक बेसिक आउटलाइन मैं आपको 10 बजे दे दूंगा, ठीक है। जी सर, रात को 10 बजे से 12:30 तक होगा, वो ठीक है सर? नहीं, मंदिर। 12 बजे से चालू होगा निश्चित काल। अच्छा। तीसरा मंदिर। तीसरा प्रहर है ना। जैसे 6 से 9 प्रथम प्रहर होगा, 9 से 12 दूसरा प्रहर होगा। आपको तीसरे प्रहर में करना है जो 12 से 3 होगा, है ना। तो जैसे मोटा मोटा आप समझ लो कि 6 बजे शाम का सूर्यास्त है और अगले दिन सुबह 6 बजे का सनराइज है ना। अपने सिटी के हिसाब से आप देख लेना, शायद 6:30 बजे सूर्यास्त हो, जो भी हो। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। तो 6 बजे का अगर सूर्यास्त है तो 6 से 9, 3 घंटे, ये हो गया रात्रि का प्रथम प्रहर। 9 से 12
हो गया द्वितीय प्रहर, 12 से 3 हो गया तृतीय प्रहर, और 3 से 6 हो गया चतुर्थ प्रहर। तो अगर एक ही प्रहर में आप करना चाह रहे हो तो 12 से 3 जो तृतीय प्रहर है उसमें आप करोगे। अगर दो में करना चाह रहे हो कि भाई हम दो में कर सकते हैं, तो 6 से 9 और 12 से 3, ये दो ऑस्पिशियस है। सुप्रिया जी। प्रणाम सर। जी। सर ये जो ग्रुप है दूसरा, उसमें आप ऐड कर सकते हो क्या? नहीं, अभी नहीं, आपके लिए नहीं है। आप बाद में मेरे को शिवरात्रि के बाद मैसेज करना। अभी तो उनको कल की पूजा के लिए मुझे थोड़ा सा गाइड करना था, तो उनको मैं बता रहा था। सर फिर हमें भी कुछ गाइड करोगे, कल का पूजा कैसे करना है, जो वो ग्रुप में नहीं, नहीं है ऐसा वो? नहीं है। ये सब जो कल्प वाले स्टूडेंट्स हैं, ये 8-9 महीने से सारे रिचुअल्स सीख रहे हैं। ओ, ओके ओके सर, ओके। सर मुझे और एक पूछना था कि कल के डोनेशन का आप आज कुछ बोल सकते हो कि हम क्या क्या कल डोनेशन मुझे कर सकते एक्चुअली एज सच कुछ ना शास्त्र में कोई अभी ऐसा प्रमाण प्राप्त हुआ है, ना मुहूर्त के बेसिस पे ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि मैं कुछ बोलूं। बट एनर्जी एक्सचेंज हर उसमें ज़रूरी होता है। तो आप लोग इस बार अपने हिसाब से जो भी आप चाहें, आप शिव टेम्पल के अंदर डोनेट कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। हैं? ओके। शिवरात्रि वाले दिन यानी कल के दिन, रात्रि के किसी भी प्रहर में, यानी कि आफ्टर सनसेट किसी भी प्रहर में अपने हिसाब से जो आप डोनेट करना चाहें आप कर सकते हैं। दैट विल बी दी एनर्जी एक्सचेंज। सर जैसे हम यहाँ हैं तो हमारे भी यहाँ पे कोई इंडिया में कर सकता है? कर सकता है। ओके। तो सर जैसे पहले आपने दूध बोला था, वो दोनों में से तो दूध भी वो मतलब था, वो कर मैंने सकते हैं क्या? मुहूर्त कैलकुलेट करके और बाकी सारी चीजें करके वो डोनेशंस फाइनलाइज करे थे, लेकिन वो जिस ग्रुप के लिए थे वो ग्रुप बंद हो गया अपने आप। तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब ओके मेरी तरफ सर। से कुछ ऐसा नहीं है कि यही करना है, जो भी लेकिन सर आप वो कॉन्शियस में वो बात घूम रही है, माइंड में ना वो वो कर चीज घूम सकते रही हैं, है। कर सकते ओके। तो हम वो दूध गरीबों को भी दे सकते हैं ना सर, पैकेट जैसे है, अगर ला के गरीबों को दिया तो भी चलेगा? हैं। एक पैकेट तो आपको पहले भगवान को ऑफर करना पड़ेगा, फिर बाकी के आप गरीबों को दे दीजिए। लोगों को दे दो। हाँ। ओके ओके। विपिन जी। मम्मी तो उधर के लड्डू जय खबर श्री। जय श्री कृष्ण। आप मंदिर में कहना अपना रात को मंदिर तो नहीं खुले होंगे? किस टाइम मंदिर में है अपना? नहीं, कल रात्रि पूरी रात मंदिर खुले। अच्छा। बट सर अलाउड नहीं रहता है सर जी, सिर्फ वहां पे ना पंडित जी 12 को बजे के अलाउड रहता बाद? है। नहीं अलाउड, आपको खुद जाकर ऑफर करना शायद शिवलिंग पे वो अलाउ ना करें। हाँ अलाउड पंडित नहीं जी, रहता है। पंडित जी को दे दीजिए। अच्छा हाँ, ओके। 12 बजे के बाद जैसे वैसे ही अपना मनी फार्म में देना तब भी दे। जी। नहीं टीवी से नहीं आना। मनी अपना मनी फार्म में भी दे सकते हैं। क्लास कराऊंगा ना। एक मिनट, एक मिनट। हो सकता है यही क्लास टीवी से। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हम मनी फार्म में भी दे सकते हैं। नहीं देखिए, मनी फॉर्म में आप दे सकते हैं, देने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन देखिए दक्षिणा जो होती है ना, मनी का जब आप मनी देते हैं, पैसा जब आप देते हैं तो वो दक्षिणा होती है। और वो पैसा जब आप किसी टेम्पल में दे रहे हो तो वो कमी पूर्ति के लिए होता है। मतलब आपने बाकी सारी चीजें ऑफर करी, जैसे आप भगवान के लिए मिठाई लेके गए, आप भगवान के लिए वस्त्र लेके गए, अब उसमें जो कमी पूर्ति रह गई है ना, उसके लिए वो दक्षिणा दी जाती है। सिर्फ ऐसे जाके पैसे देने से नहीं होता, अच्छा। पैसे के साथ कुछ ना कुछ और दीजिए। मैं दूध जैसे अर्पित कर दें? हाँ, अब जैसे आप 4 पैकेट दूध के लेके चले गए, ठीक है। तो उसके साथ आपने पैसे दे दिए, वो चलेगा। ठीक है। या अगर सिर्फ पैसे आप दे रहे हो तो वो मंदिर के डोनेशन के लिए दीजिए। मंदिर के, जैसे बहुत सारे मंदिरों में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, भंडारा चल रहा होता है, मंदिर का कोई उपयोग होता है, वहां पे डायरेक्टली पैसे दे सकते हैं। लेकिन अब जैसे शिवलिंग है, तो शिवलिंग के वहां पे जाके ऐसे पैसे रख के आ गए, ये अच्छा नहीं माना जाता। पैसे रखो, लेकिन पैसे के साथ आप कुछ और भी वहां पे अर्पित करो। फ्रूट हो गया, जैसे कल के दिन कभी भी अगर आप रात्रि में कुछ भोग लगा रहे हो शिवलिंग के ऊपर, तो हमेशा मिठाई का जलेबी का भोग लगाया जाता है।
तो एक पैकेट आपने जलेबी खरीद ली और जलेबी के साथ आपने 500 रुपए या इस तरीके से कुछ रख दिया, वो ठीक है। तो फिर जलेबी में भी तो चीनी के साथ होता है, आप तो बोलते हो कि वाइट शुगर के साथ कुछ नहीं चढ़ाना। जब हम पूजन स्वयं करते हैं घर के अंदर, तो हम जो भी हाँ चीजें बनाते हैं उसमें वाइट हाँ। शुगर का यूज नहीं करते। ओके। ठीक है। पर बाहर से अगर आप खरीद के, अब जैसे पंडित जी ने आपको बोला कि भाई ये पेड़ा लेकर आओ मार्केट से, और वहां से आप एक तो घर में पेड़ा बना लो, वो दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप हम्म बाहर से खरीद रहे हो तो फिर हम्म। उसमें आपको एज इट इज ऑफर करना पड़ेगा। कॉन्शियसली सर अपने हाथ से वो चीज नहीं होनी चाहिए जो ठीक नहीं है। ओके, सर मेरे क्योंकि लिए ये बाहर तो सब कंपैरिजन मुश्किल नहीं है। ही है, विदाउट शुगर वो सब जैगरी पाउडर से बनाएंगे, और वो सब मुश्किल है सर वो। नहीं, होती हैं कुछ दुकानें ऐसी होती हैं। आप सर्च करेंगे ना, जैसे आजकल डायबिटिक लोगों के लिए मिठाई बनती है जिसमें चीनी का उपयोग सर वो नहीं भी किया जाता। मेडिसिन डालते हैं उसके अंदर, भी तो मेडिसिन ही होती है, वो नहीं, लोग नहीं मेडिसिन डालते नहीं हैं। डालते, वो कुछ जैगरी से ही थोड़ा बहुत उसको स्वीट करते हैं, स्टीविया वाली जैसे वही जो होती इस है स्टीविया तरह सर, के डाल देते तो हैं। टैबलेट्स चल हैं जाएगी वही वो वाली। डालते तो हैं। स्टीविया इज नॉट अ मेडिसिन ना, इट इज अ हर्ब। हाँ, तो सहब। स्टीविया वाली अगर ओके होगी वो स्टीविया, मिठाई ओके। तो चल जाती है वो ना। हाँ हाँ। सर पर शुगर अगर जैसे आप टेम्पल में कुछ ऑफर कर रहे हो ना, किसी बड़े टेम्पल में बाहर से, आप कर हम्म। सकते हो बैठ गया। मिठाई लेके। सर सर लेकिन तो अभी बट फास्टिंग स्वयं है घर तो में मत फास्ट। करिएगा, घर में चीनी से बना हुआ भोग मत लगाइएगा। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी, हम्म। थोड़ा सा आप रुद्राक्ष का रिलेशन विद शिव जी थोड़ा सा कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे। नहीं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अच्छा सर, कल वैसे तो मेरे लिए ये कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कल मैं गूगल कर रही थी तो बहुत मतलब डेंस लग रहा था उनके साथ उस चीज के बारे में। लंबा टॉपिक है वो। हाँ समझ तो आता सर है आपका सर। रुद्राक्ष का भी कोर्स होता है ना, उसमें जिसमें आप बताते हो। नहीं नहीं। अच्छा। सर रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है क्या? नहीं नहीं, हर कोई नहीं पहन सकता, उसके तो नियम है बहुत सारे। तो अभी ये ईशा फाउंडेशन वाले जो सदगुरु जी हैं वो रुद्राक्ष भेज रहे हैं प्रसाद करके, तो वो देखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष आ देखिए गया क्या तो। होता है, कोई कोई भी कमर्शियल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है ना, तो उन्हें बहुत हाँ। सारी चीजें कमर्शियल लेवल पे करनी होती हैं। अच्छा। है ना। वो सर सही या गलत की बात नहीं है, बट एक कमर्शियल लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइज, अब हम ही कमर्शियल लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो हमको भी एड्स चलाने होते हैं, फेसबुक पे सारी चीजें करनी होती हैं। वो रिक्वायरमेंट है मार्केट की। अच्छा। तो जनरली पूजा मतलब पूजा में रख सकते हैं, लेकिन धारण करने के लिए सबसे पहले हॉरोस्कोप देखना होता है, और अच्छा हॉरोस्कोप से ही धारण किया जाता है वो। अच्छा सर, सर हम तो ऐसे ही पहन रहे हैं, अमरनाथ जी से मिली थी तो वैसे ही डाल रहे हैं। नहीं, और रुद्राक्ष पहनने के बाद उस रुद्राक्ष को उतार कर ही आप वॉशरूम जा सकते हैं। हाँ जी ये तो बताया, हाँ ठीक जी है। पहन के नहीं खाने जा पीने में सकते। बहुत ज्यादा परहेज, नॉनवेज वगैरह नहीं, अंडा अंडा कुछ भी नहीं ऐसे। और हाँ। उसको फिर उसकी पूजा, रुद्राक्ष एक बार आपने पहन लिया मतलब एक शिवलिंग आप गले में डाल के घूम रहे हो, तो उसके नियम बहुत सारे हैं, और हर किसी की पात्रता भी नहीं है उसे पहनने की। पर सर कॉमनली मैन को तो नहीं पता होता इन सब चीजों का, बट हर कोई डाल ही लेता दोष है ये लगता है चीजें। ना, इसलिए। वही कहा ना, हाँ, अब जैसे अब मेरे लिए तो ये कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं फॉलो करती हूँ, तो अब समझ में आ रहा है कि ये चीजें तो प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, इन चीजों में हम कुछ भी नहीं और डाल इससे सकते। भी, रुद्राक्ष से भी 1000 गुना ज्यादा प्रिकॉशंस जरूरी होते हैं तुलसी माला के लिए। या वही मैं बोलने वाली थी कि तुलसी मेरे पास वो भी है। जितने ऐसा भी प्रिकॉशंस होता है। रुद्राक्ष में है, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रिकॉशंस तुलसी में है। तो सर ये कहाँ से समझ में आ सकता है कि किसको धारण करना चाहिए, कहाँ से पढ़ सकते हैं या नॉलेज ले सकते हैं? सिखा देंगे कभी आपको आगे। ओके। नंदिनी जी। हाँ सर जी, कल के लिए जो आपने अभिषेक का टाइमिंग जो बोला है, अगर रात को नहीं पॉसिबल हुआ, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में नहीं अगर जा पाए रात को 12 बजे के बाद, तो तो उसको 6 बजे कर लिया तो भी चल जाएगा ना? नहीं, देखिए कल तो रात्रि का ही महत्व है, रात्रि जागर, कल की रात्रि में सोया नहीं जाता। अच्छा।
कल रात्रि में डीप स्लीप में अगर आप सो गए हैं, दैट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इनऑस्पिशियस। ओके। तो अगर आप पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो बैठे रहिए, भजन सुनिए, कुछ भी करिए, लेकिन रात्रि में सोना अवॉइड करिए कल। सर अब आपकी इसी बात को लेकर अगर मैं पूछूं तो जैसे मैं यहाँ पे यूएस में हूँ तो फिर मैं कौन सा टाइम देखूंगी, आप कौन से अपने टाइम अपने आपके सिटी में जब शिवरात्रि आ रही है, वो उस उस दिन आप फॉलो टाइम? करोगे। ओके ओके। तो रात्रि में मतलब सर सवेरे कितने बजे तक जागना है? सूर्योदय तक। अच्छा, सूर्योदय तक। तो हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? अगर आप दीक्षित हैं तो कर सकते हैं। नहीं, पर हम सर सुन सकते हैं? तो सुन सकते हैं ऐसे लगा के म्यूजिक, मतलब पीछे नाम। भजन सुनिए, आप सब करिए, वो कोई इशू नहीं है। या किसी पंडित जी को बुला के अभिषेक करवा लीजिए। कल नहीं करवाओगे तो फिर कब करवाओगे? कल तो दिन है। किसी मंदिर में चले जाइए, वहां पे पूरी रात कोई ना कोई उत्सव होता रहेगा, वहां अटेंड करिए, थोड़ी बहुत सेवा देते रहिए। ठीक है सर। सर आप दीक्षित समझ रहे हैं? वैसे तो मतलब क्या? ऑनलाइन ऑनलाइन चलता रहते हैं प्रोग्राम्स, ये तो पूरी रात चलेंगे वो भी अगर। ठीक है, बट देखिए क्या है, किसी टेम्पल में जाके रात्रि में सेवा देना ज्यादा उत्तम है। आप शिवरात्रि का एक हिस्सा बन जाओगे। तो वो तो मैं करवा दूंगी, लेकिन जैसे पूरी रात आपने कहा कि जागना है, मतलब सोना नहीं है, तो उस समय पूरी रात जागने के लिए क्या सुन सकते हैं ऑनलाइन कोई मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ ना, घर में रहोगे टीवी देखोगे तो नींद आएगी आएगी। असर नहीं आएगी अच्छा, जब किसी टेम्पल में चले जाओ आप, सर और वहां यहाँ पे जो पॉसिबल उत्सव हो नहीं रहा है। है वहां पे शामिल हो जाओ। पर यहाँ पॉसिबल नहीं है ना सर, घर में वो करना है आपके तो वहां क्या पे सुना जाए। यूएस में भी होगा मैम, कितना। सर यहाँ डिस्टेंसेस बहुत हैं, मिडनाइट यहाँ पे कौन जाएगा, बहुत डिस्टेंसेस हैं, 4-4 3-3 घंटे की ड्राइव्स के बाद में मंदिर गुरुद्वारे इस तरह से मिलते हैं। तो जैसे कल दिन में ही चले गए, पूरा हम्म। प्रोग्राम बना के कि अब अगले दिन शाम को वापस आए या आई सुबह डोंट वापस थिंक आएंगे। कोई शिव जी का मंदिर, अक्षरधाम मंदिर है, वो भी न्यू जर्सी में जाके है, बहुत दूर है वो भी, आजू बाजू तो इतना मेन मंदिर नहीं है। तो इसलिए सही, ये बेटर यही है ना कि इंडिया शिफ्ट हो जाओ आप। सर यहाँ हर वो चौराहे पे मजबूरी आपको है। मंदिर मिलेगा, वहां पे अभिषेक मैं चल वो रहा होगा। 6 मंथ वहीं पे होती हूँ, पर मजबूरी है थोड़ी सी, इसलिए एक्चुअली कोविड में यहाँ फंस गई थी मैं, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ा ये चक्करबाजी। अदरवाइज मेरा मन तो लगता ही नहीं है यहाँ पे, कुछ करने को ही नहीं है। इस बार सिर्फ आप लोगों के साथ जुड़ गई तो टाइम अच्छा कट गया। आप इधर इंडिया आ जाओ तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करवाने के लिए। सर मैं आपको आऊंगी बिल्कुल ना, फ्री आ नहीं रही हूँ। छोड़ेंगे। नहीं सर, मैं इंडिया में फ्री नहीं होती हूँ, वहां मतलब यहाँ ही फ्री होती हूँ। भाई ये काम करने के लिए मैं फ्री हूँ। अब मैं आई एम ऑल फॉर दिस लाइन ओनली ना। सर दीक्षा मतलब क्या? आपने बोला ओम नमः शिवाय का जाप अगर दीक्षित है तो कर सकते हैं, मतलब कौन देता है दीक्षा? क्या उसका रहता है? जो परंपरा के गुरु होंगे वो आपको दीक्षा देंगे, इनिशिएशन। जो षडाक्षरी मंत्र है भगवान शिव का, वो इनिशिएशन के बाद चैंट किया जाता है। तो सर सुन मतलब तो कौन सकते देता हैं? है वो? गुरु, गुरु के ओके द्वारा, ओके। जो सिद्ध साधु संत होते हैं वो, लेकिन उसका एक ऐसे गुरु सेरेमनी मिलने होता भी है। चाहिए ना सर। हाँ। सेरेमनी होता है उसका। ओ, ओके। तो सर सुनने में तो कोई ये तो एतराज कुछ नहीं पता है। ही नहीं था सर, फ्रैंकली हम्म। स्पीकिंग, मतलब सर कि सुन ऐसा सकते सुनने, ये होता है। सुन सकते हैं सही मतलब में? पूरी रात सुनते रहते हैं ऐसा, ठीक है रात निकल सुन जाएगी। सकते हैं, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आप इसका पाठ करो, रुद्राष्टकम का। इसके लिए दीक्षा आवश्यकता, इसके लिए इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं है। ओके। कुछ ऐसे स्तोत्र हैं जिनके लिए इनिशिएशन की आवश्यकता होती है। तो जैसे ओके आपको अभी ये सिखाया जा रहा है, तो इसका पाठ आप करो ना। करो इसमें और कोई सुनो। विशेष नियम नहीं है। ठीक। सर चालीसा के लिए भी होता है ऐसा कुछ? चालीसा के लिए नहीं, आप कर सकते हो। कोई भी तो चालीसा आप अभी कर सकते हो इनिशिएशन के अभी लिए। तो हम लोग आपको तो आपको मतलब ही सर गुरु फिर मान जिसकी चुके हैं ना सर। प्रशंसा मैं हो गुरु रही नहीं हो, हूँ आपका। तो जिसमें सर शबरी फिर जी। प्रशंसा हो रही है वो भगवान की, उसमें नहीं दीक्षा की हम जरूरत किसका होती है, पाठ ऐसा है करते क्या हैं? कुछ? नहीं है, बहुत सारे स्तोत्रों में दीक्षा की आवश्यकता होती है, कुछ स्तोत्रों में नहीं होती, जैसे रुद्राष्टक है, इसमें नहीं है। और अच्छा।
शिवलीलामृत का पाठ कर सकते हैं ना? किसका? शिवलीलामृत करके है ना हमारा, शिवलीलामृत। कर सकते हैं। अब जैसे सहस्त्र नाम है तो विष्णु सहस्त्र नाम में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, पर शिव सहस्त्र नाम में है। और सर महामृत्युंजय मंत्र में? बिल्कुल। तो अच्छा। बहुत बड़े लेवल पे दीक्षा होती है उसमें, और सर वो वो तो हम, दीक्षा सिर्फ क्योंकि और मैं सिर्फ तो वो ज्योतिर्लिंग चैंट क्षेत्र करता में हो हूँ। सकती है। अब इसमें हर मंत्र का मैं भी, डिफरेंट है। तो अब इस मंत्र में नॉर्मली ऐसे ही दीक्षा नहीं होगी, वो किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में ही होनी चाहिए, ये भी कंडीशन। एक्चुअली सर महामृत्युंजय मेरा फेवरेट मंत्र है, मैं चैंट करता रहता हूँ सर। तो ये सर पता नहीं था। दीक्षा योगासन क्लास में स्टार्टिंग में वो लेते हैं सर महामृत्युंजय मंत्र। ये तो मालूम ही नहीं था दीक्षा लगती है महामृत्युंजय मंत्र के लिए। मेरा तो हेलो बड़ा सर। फेवरेट मंत्र है आप वो। सर सिर्फ जो मैं चैंट, भी रोज, अनअवेयर होते हैं, आप सिर्फ एक मिनट। चैंट कर रहे हो ना, आप जप नहीं कर रहे हो। वो हाँ उस जी। मंत्र को चैंट करना एक अलग चीज है ऐसे ही, पर उसका जो प्रॉपर विनियोग न्यास, षडंग न्यास, करन न्यास करके जब वो जप होता है तब वो मंत्र होता है। ओ, सर भगवान को तो पता है ना कि जिसको नॉलेज नहीं है तो उनको थोड़ी सजा मिलती है इस चीज की। सर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपने बात कही उसका। हम्म, एक गरम तवा है, हाँ एक जी। छोटा बच्चा है, उसको हाँ जी। नॉलेज नहीं है कि ये तवा गरम हम्म, है, तो क्या वो तवे पे हाथ रखेगा तो उसका हाथ नहीं जलेगा? जल जलता है सर। पर उसको तो नॉलेज नहीं है, वो तो इनोसेंट है, फिर क्यों जला उसका हाथ? सर आप बट डराओ। सर हेलो सर। आप चैंटिंग और जप में क्या फर्क है? हे भगवान। अब तो डर ही लग रहा है कि पता नहीं कितने दोष सही चैंटिंग उत्पन्न बात है हुए होंगे। सर। मतलब वैसे ही बोलना। आप जैसे आप कोई मंत्र बोल रहे हो, और जप मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है। मंत्र जो है वो मंत्र एक पर्टिकुलर एनर्जी इन्फ्यूज करके बनता है ना। तंत्र में हमको सर ये सिखाया गया है कि देवता की पूजा करने के लिए पहले स्वयं देवता बनना पड़ेगा, तो देवता को आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे आपको इनवाइट करना होता है, उनकी एनर्जी को, फिर आप जप कर पाते हो। सर जैसे वास्तु की क्लास में सर ने बताया था कि कोई भी जोन को शुद्ध करना हो, एनर्जी को वहां पे रेक्टिफाई करना हो, तो आप ये मंत्र 11,000 बार कर लो, 16,000 बार कर लो। तो इसका मतलब तो वो वो भी नहीं करना करवाने का चाहिए। अर्थ ये होता है कि आप किसी पंडित को बुला के उसका अनुष्ठान करवाओ, मतलब खुद नहीं करना। खुद नहीं कर सकते। नहीं, खुद भी कर सकते हैं ना सर वो, हेलो सर। नवग्रह का, जैसे राहु का, केतु का। राहु केतु के मंत्र या किसी भी ग्रह के आप मंत्र करोगे तो आपको नहीं पता कि आपके हॉरोस्कोप में वो ग्रह कहाँ पर है। जहां पे वो ग्रह होगा उस पर्टिकुलर चीजों से, उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन को वो एक्टिवेट कर देगा। तो हो सकता है आपने बुध का जप किया, आपकी जॉब लग गई, लेकिन आपका बेटा बीमार पड़ गया, क्योंकि बुध का वैसा योग बना हुआ है आपके हॉरोस्कोप में। ऐसे में मैंने लोगों की डेथ होते हुए देखा है ग्रहों के जप से, पर सर बिना सोचे समझे जो किया। ऐसे तो सिर्फ जो समझ रहे हैं उसी को फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा ग्रहों तो का जो कुछ जप जरूरी है नहीं। वो किसी के लिए भी नहीं है, इवन वो पंडितों के लिए नहीं है। जब तक आपको प्रॉपर ज्योतिष परामर्श नहीं मिल जाता कि आपको इस ग्रह का जप करना है। अब जैसे बाकी कोई चालीसा स्तोत्र इत्यादि है, वो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इवन मंत्र अगर आपको कोई इनिशिएट, आपको दीक्षा प्राप्त हुई है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ग्रहों के मंत्रों के साथ ऐसा नहीं है। तो जी हाँ। ग्रहों के मंत्र में दीक्षा के बाद भी बहुत सारी चीजें जो देखकर उस ग्रह का मंत्र चालू किया जाता है। तो फिर उनके हमें बीज मंत्र में महामृत्युंजय भी मंत्र ऐसा है बोलना क्या नहीं सर चाहिए फिर? सर जी? सभी जो सभी बीज मंत्रों में मंत्र। फिर सेम हमें रूल अप्लाई। महामृत्युंजय मंत्र बोलना नहीं चाहिए क्या? हाँ, एक तो सबसे पहली बात, महामृत्युंजय के लिए जो दीक्षा है वो बड़े बड़े लेवल यू पे से दीक्षा एनीथिंग, है। आई कांट हियर यू। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में होना कंपलसरी है, और उसके बाद सही महामृत्युंजय मंत्र आप तक पहुंचना भी तो चाहिए। आपके पास जो मंत्र है वो गलत है मैडम। हम्म। सर ऑनलाइन गायत्री। ऑनलाइन सही मंत्र अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि जैसे अब मुझे मंत्र प्राप्त है वो, तो मेरे गुरु के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि ये किसी को बताना नहीं है। तो जिन जिनको भी वो दीक्षा प्राप्त है उनके ऊपर ये कंडीशन है कि वो ये मंत्र किसी को आगे बता नहीं सकते हैं। तो ऑनलाइन अवेलेबल हो ही नहीं सकता। जो मंत्र आप कर रहे हो वो गलत है। आप फिर वो पास ऑन कहीं कैसे से भी होगा? किसी भी किताब से भी आप अगर ले आओ, महामृत्युंजय का स्वरूप बताने के लिए वो मंत्र दिया गया है जो वहां पर है, बट वो एक्चुअल मंत्र नहीं है, उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है किताबों में।
ओ फिर वो जी। पास ऑन कैसे होगा अच्छा। सर? गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा से दीक्षा के थ्रू ही पास ऑन होता है, वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया जाता। सर लेकिन वो गायत्री गुरु मंत्र सर और कैसे मिल लेंगे? वो तो किस्मत में रहेगा तो ही गुरु मिलते हैं ना तो सर। वो तो भाग्य है आपका, वो तो हर चीज में है ही एप्लीकेबल वो। सर गायत्री मंत्र के बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, दीक्षा की आवश्यकता है, और अभी बहुत सारे लोगों को दीक्षा दिलवाई भी है, जो वेदांग ज्योतिष ज्योतिष पढ़ने के लिए गायत्री मंत्र। आप गायत्री परिवार में वहां जाओगे, आपको भी दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। गायत्री गायत्री परिवार जो है वो लोग देते हैं दीक्षा, आप ले सकते हो गायत्री मंत्र की दीक्षा, पर बिना बिना दीक्षा लिए नहीं कर सकते। जब सुन सकते हैं। सर हम गायत्री मंत्र भी चांट कर सकते क्या, नहीं कर सकते? नहीं बिना बोल दीक्षा के नहीं कर सकते। तो पर सर सुन तो सकते हैं ना अच्छा, सारे उसके मंत्र जो है। लिए भी दीक्षा लगेगी सुन, सर, गायत्री मंत्र के लिए भी? हाँ, वो गायत्री परिवार वाले गायत्री देते हैं मंत्र के लिए भी दीक्षा। दीक्षा लगेगी? हाँ बिल्कुल। ओके। सर सुन गायत्री सकते हैं ना। परिवार जो है ना, आप हिंदू अपने धर्म में सब शहर में सब आप मतलब अपने कोई भी शहर में मंत्र सर्च लेने के लिए करोगे दीक्षा जतिन गायत्री चाहिए। शब्द दो। शक्तिपीठ या गायत्री परिवार, तो हाँ जी। आपको एड्रेस मिल जाएगा। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग दीक्षा देते हैं गायत्री मंत्र की। आप वहां जाके लो, उसके बाद करो। जी सर ओके। सुनने में तो कोई सर, जैसे वो मैं नहीं है पूछ ना। रही थी, हाँ। हाँ। एक मिनट प्लीज मेरे को भी बात करने दीजिए सर से। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी, जैसे मैंने अभी क्रिस्टल की क्लास की थी तो सर रोहित सर से, तो उन्होंने हमको दीक्षा दे दी थी मंत्र की। तो वैसे हम ओम नमः शिवाय कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन दीक्षा दी थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, मतलब तो मेडिटेशन करवाते थे वो बहुत सारी, मतलब पौना घंटा 40 मिनट ऐसे मेडिटेशन करवाते थे, तो देखिए, उसमें ऑनलाइन दीक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ जी, उन्होंने ऐसे बोला था कि मैंने आप सबको दीक्षा दे दी है। बोलने के लिए तो फिर बहुत ही कुछ बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता मैडम। अच्छा जी, ठीक है सर, इसीलिए मैंने पूछा है। हाँ जी। दीक्षा जो है ओके वो एक संस्कार है। दीक्षा जी सर। संस्कार होता है। नहीं, वो मतलब वो जैसे मेडिटेशन में जाके ना क्रिस्टल के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो उसमें बोलते हैं ये दीक्षा जरूरी होती है, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि मैं आप सबको दीक्षा दे देता हूँ। पता नहीं मैडम, शास्त्रोक्त तो नहीं है। जी। सर मैंने चलिए। केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा था, तो उसमें तो हमें हमारे गुरुजी ने बोला था कि वो सब मंत्र आप नवग्रह का सिद्ध कर लो। तो मैंने तो बीच में जो आया था गुप्त नवरात्रि और मार्गशीर्ष का हमारा महीना मराठी में बहुत शुभ माना जाता है, मैंने 2 बार पूरे मंत्र सिद्ध करवा के लिए सर, एक बार देखिए, नहीं दो सबसे बार पहली किए। बात तो अगर गायत्री आपके पास नहीं है, आप कोई दूसरा मंत्र कर नहीं सकते अगर गायत्री की दीक्षा नहीं है। ओ। ठीक है, तो आपने कैसे सिद्ध करा है वो मैं नहीं कह सकता, बट और सिद्धि ऐसे घर में बैठ के नहीं होती है। अरे जी बाप सर। रे। और अगर आप आप नवग्रहों को सिद्ध करना चाह रहे हो, आप समझ भी नहीं रहे कि आप बोल क्या रहे हो, पहली बात ये। जो हमारे सर सर जैसे ने हमारे घर में सब हमने भगवान रखे हुए हैं, तो उनको सिद्धि तो हम मंत्र सिद्धि बोल के ही सिद्धि बोलते का हैं जो ना। मतलब है, आप नवग्रहों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, सिद्धि मतलब आप वो आपके कंट्रोल में है। नहीं। अरे बाप रे। इस सिद्धि के कारण बहुत लोग, क्या बोलूं अब मैं। हम्म। सर सीरियसली सर, अभी कुछ भी पता नहीं है फिर हमको तो। थोड़ा सर एक्सप्लेन कर दो ना, ये नवग्रह का मंत्र सिद्ध जो करते हैं उसके बारे में प्लीज, अभी तो डर लगने लगा है। कोई सिद्ध नहीं करता, और ना ही किसी को करना चाहिए। ये सिद्धि के अच्छा मंत्र नहीं है। जैसे सर हमारे घर में भगवान रहते हैं, जो भगवान की हम रखते हैं मंदिर में, तो उनको नमस्कार करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो ऐसे तो कर सकते हैं ना वो सर? नमस्कार नहीं है, वो मंत्र हो गया। तो फिर नमस्कार कैसे करेंगे सर? हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ के फिर क्या बोलेंगे? रुद्राष्टक बोलिए पूरा। पूरा अच्छा। नमस्कार ही तो है ये रुद्राष्टक में, और क्या है। सर फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स अच्छा जी। एडवाइस करते हैं कि प्लैनेट्स का ये मंत्र आप जो करो मंत्र तुम। कह रहे हो ना, षडाक्षरी मंत्र, उसके इतने नियम है कि वो मैं अभी बोल भी नहीं सकता जो आप बोल रहे नहीं, हो। बीज मंत्र सर। अच्छा जी। आपने अभी एक मंत्र बोला ना नमस्कार के लिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मंत्र मैं ऐसे यहाँ पे बोलूंगा भी नहीं, जो आपने बहुत ही इजीली अभी बोल दिया। बोल, क्योंकि सर मैं तो यही जानती हूँ, मैं तो सब अपने भगवान को नमस्कार करती हूँ, उनका ही मंत्र बोल के ऐसे नमस्कार करती हूँ, जैसे माँ दुर्गा को मंत्र दुर्गा माँ का मंत्र बोल मंत्र के। से नमस्कार नहीं करा जाता। अच्छा जी।
नहीं, आरती करते हैं ना, जैसे दुर्गा की आरती हो या हनुमान चालीसा। चालीसा, स्तुति, आरती, स्तोत्र, इन सब में दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक स्तोत्रों में होती है ना। जैसे कि ललिता सहस्त्र नाम में दीक्षा की आवश्यकता है, शिव सहस्त्र नाम में दीक्षा की आवश्यकता है, विष्णु सहस्त्र नाम में नहीं है, कृष्ण सहस्त्र नाम में नहीं है। तो इन सब में नहीं है, बाकी सब में है। गणेश सहस्त्र नाम में है, दुर्गा सहस्त्र नाम में है। आरती आप कोई भी कर लो, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। स्तोत्र आप कोई भी कर लो, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पर सर इसका बेसिस कैसे से मतलब किस बेसिस पे होता है कि दीक्षा की जरूरत है कि नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है क्या क्राइटेरिया? कोई फॉर्मूला नहीं है, हर मंत्र में डिफाइन किया गया है ऋषियों के द्वारा कि इसमें आवश्यकता है। जैसे नवारण मंत्र है, उसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दुर्गा अच्छा। सर सप्तशती के अंदर का जो नवारण मंत्र है। सर महिमन स्तोत्र कर सकते हैं? काय त्याला बॉल दिले होते ना, ते शिव बॉल महिम शिव महिम्न स्तोत्र में कर सकते हैं। क्योंकि हम रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक करते हैं। शिवरात्रि के दिन घर में ही करते हैं, मंदिर यहाँ पे बंद रहता है सब। कर सकते मग काय म्हणलं सर नवान मंत्र को भी दीक्षा लगती है? आता हैं। हाँ, म्हणलं का मला उसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो अगर और वो दीक्षा सर इतनी आसानी से दी भी नहीं जाती है किसी को। सर एक क्वेश्चन था। हवा असं काहीतरी आहे ना, असं हलकी आहे. जैसे गायत्री मंत्र की दीक्षा आपको मिलती है, हवा नाही का काय मला तेच वाटत. मी काल यांना नवारण म्हणलं मंत्र की दीक्षा नहीं तर मिलेगी, नाही काय तसं काय इतनी नाही आसानी से नहीं मिलेगी। हवा नाहीये पुढच्या चाकात बहुतेक. सर एक तो क्वेश्चन ऐसे था। ही चांट करती थी। जी बोलिए, कौन बोल रहा था? सर ये नवग्रह मंत्र का फिर कैसे रहता है क्या? मुझे तो अभी बहुत डर लगने लगा है, थोड़ा मुझे नहीं पता क्लैरिफाई मैडम करना। आपको क्या बोला गया था और आप क्या कर रहे हो, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन नवग्रह मंत्र इस प्रकार से नहीं किए जाते जैसा आप बता फिर रहे हो। कैसे करते हैं सर? अब वो मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकता ना कैसे करते हैं। सर नवान मंत्र भी हमें चैंट नहीं करना चाहिए क्या फिर ऐसे ही? हाँ, नवारण मंत्र नहीं कर सकते बिना, उसमें शक्ति कलश अभिषेक होता है, उससे दीक्षा दी जाती है कि बॉडी अच्छा में ओके। उस हालांकि वो सेकेंड लेवल की दीक्षा है। उसमें कलश को अभिमंत्रित करके, उसमें देवता को इन्वोक करके उससे स्नान कराया जाता है पहले। हर मंत्र का अपना अलग एक प्रोसेस है दीक्षा। जैसे महामृत्युंजय का ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में होगा, है ना। नवारण मंत्र में शक्ति कलश अभिषेक होता है। तो ऐसे हर मंत्र का अपना अलग अलग प्रोसेस है। सर अभी हमारे घर में जो मंदिर में शिवलिंग छोटा सा रखा हुआ है, तो उसका अभिषेक हम लोग कल कर सकते हैं घर में अपना अपना? कल कर सकते हैं मतलब आप रोज नहीं करते? नहीं, रोज नहीं करते हम, खाली हाँ, तो शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो डेली अभिषेक करना, अभिषेक इन सेंस डेली जल चढ़ाना कंपलसरी है। अच्छा डेली बस जल चढ़ा के चल सकता है, मतलब पंचामृत की जरूरत नहीं? नहीं, अच्छा। जल चढ़ाना कंपलसरी है डेली। चलिए, संध्या का समय हो गया है, मेरा संध्या सर घर पे भारत की शिवलिंग रख सकते हैं हम लोग? बाद में क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, सर एक संध्या का, क्वेश्चन क्योंकि सर। मुझे सर एक संध्या क्वेश्चन। फॉलो बाद में सारे क्वेश्चंस सर बाद में। मेरा एक भारत की सवाल है शिवलिंग सर. रख सकते हैं? 3 बार ओम का सर उच्चारण करके शांति पाठ करके क्लोज करें। सर